हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? आंसर है 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? आंसर है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आंसर है संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस कानून को देश का आधारभूत कानून भी कहा जाता है? आंसर है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? आंसर है 80,000 शब्दों से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? आंसर है यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? आंसर है 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? आंसर है बी.आर. अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को लेकर केशवानंद भारती का वाद किस राज्य से था? आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है? आंसर है समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आंसर है 1 बार। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया है? आंसर है आयरलैंड का संविधान। अगला क्वेश्चन है, समता समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है? आंसर है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है कनाडा।
अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रमाणिक आलेख संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियों के प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? आंसर है भारत की जनता द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? आंसर है 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? आंसर है भारत की भाषाओं से। अगला क्वेश्चन है भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? आंसर है 18 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? आंसर है 25। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? आंसर है वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 324 और 329। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? आंसर है 14 दिन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? आंसर है संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था? आंसर है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? आंसर है वर्ष 1953 में। अगला क्वेश्चन है भारत में वोट का अधिकार किस आधार पर किया जाता है? आंसर है उम्र के आधार पर। अगला क्वेश्चन है संविधान का वह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? आंसर है अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? आंसर है 44वें। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? आंसर है 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? आंसर है 86वां। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? आंसर है 1971 में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक माननीय का आधार क्या है? आंसर है धर्म। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं को वर्णित किया गया है? आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? आंसर है 5 साल बाद। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या है? आंसर है 550। अगला क्वेश्चन है राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है?
आंसर है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? आंसर है 6 महीने। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में किस देश की पहली विदेश यात्रा की थी? आंसर है भूटान। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्यावधि होती है? आंसर है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? आंसर है 1951 में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर है 1952 में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? आंसर है 250 सदस्य। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आंसर है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है? आंसर है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? आंसर है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें प्राप्त हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है पंजाब को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंसर है 13। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ को कितनी लोकसभा सीटें प्राप्त हैं? आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को लोकसभा की कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंसर है 80। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को राज्यसभा की कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंसर है 31। अगला क्वेश्चन है हरियाणा को लोकसभा की कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंसर है 10। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? आंसर है वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है राज्य सूची के विषय पर कौन सा अनुच्छेद कानून बनाने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का मताधिकार क्या कहलाता है? आंसर है निर्णायक मत। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष सदन को लोकसभा का नाम दिया गया था? आंसर है वर्ष 1954। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 550। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था? आंसर है 42वां संविधान में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा शौचालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत में कानून कौन बनाता है?
आंसर है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? आंसर है 2 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है? आंसर है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में कर्नाटक राज्य को कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंसर है 12 सीटें। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? आंसर है विधायिका। अगला क्वेश्चन है पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? आंसर है जम्मू कश्मीर की। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था? आंसर है वर्ष 1956 में। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने किसका स्थान दिया है? आंसर है योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब आरंभ किया गया था? आंसर है वर्ष 1999 में। अगला क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? आंसर है वर्ष 2008। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ? आंसर है वर्ष 1955। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? आंसर है 4 फरवरी 1920 को। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? आंसर है 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर है फातिमा बीवी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर है 25। अगला क्वेश्चन है एक अपराध की जांच किसके द्वारा की जाती है? आंसर है पुलिस अधिकारी। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग ने किसका स्थान लिया है? आंसर है योजना आयोग का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन पद से हटा सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।